कहते हैं इतने सरलता से राम जी ने उनकी तरफ देखा और देख करके कहा, क्या चाहते हो? बोले ये कृपा चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य में भी दर्शन दो, क्योंकि अगर अधिकार दिन का है तो रात का भी तो अधिकार होता है। ये दिवाकर हैं, हम रजनीकर हैं। रजनी के स्वामी हम हैं और दिन के स्वामी ये हैं सूर्य, जिनके साम्राज्य में आप आए हो। तो जिंदगी तो आधी आधी बटी हुई ना, आधा साम्राज्य हमको दिया गया, आधा साम्राज्य सूरज को दिया गया। और ये पक्षपात हो गया। पक्षपात ये हो गया कि आप आ गए हो दिन जो इनका साम्राज्य उसमें, और भगवान तो सबके होते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे तारे दर्शन करें, हम दर्शन करें। और जिस ढंग से कहा, राम जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि सुनो, मैं आऊँगा, फिर आऊँगा और तुम्हारे साम्राज्य में आऊँगा। एक और अवतार होगा जब मैं तुम्हारे साम्राज्य में आऊँगा, और जब तुम शिखर पर होगे तभी आऊँगा। तो अगला अवतार जो हुआ वो रात के 12 बजे हुआ और तब वो कृष्ण नाम से आए। ये विश्वास तो दिला दिया, लेकिन चंद्रमा उसके बाद भी कहते हैं कि रोता रहा। राम जी बोले इतना बड़ा वचन दिया तो अब रोता क्यों है? उसने कहा अभी तसल्ली नहीं हुई। राम जी ने कहा तो फिर एक बात याद रख, जिस कुल में हमने प्राकट्य लिया है वो तो सूर्य वंश है, लेकिन तुम्हारे प्रेम को देखते हम आज कह सकते हैं कि तुम्हारा नाम राम के साथ जरूर जुड़ जाएगा। और तब राम जी का नाम रामचंद्र कहलाया। इसलिए रामचंद्र हैं, हालांकि कृष्ण भगवान भी कृष्णचंद्र हैं। कवियों की अपनी उड़ान है बहुत अच्छे ढंग से, और हृदय को भाने वाली बात कहते हैं। लेकिन बात यहाँ वही चल रही है कि सीधी सरलता ही भगवान को पसंद आती है, और अगर सरलता को छोड़ करके व्यक्ति कुटिलता को अपनाता है तो परमात्मा से दूर रहता है। इसलिए वेदों में जो ये कहा गया, योध्यस्मत् जिहुराणमेन, भगवान हमारे अंदर की कुटिलता को दूर करो, हमें तो सरलता दो, क्योंकि सरलता में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए कहते हैं सन पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव, ऋग्वेद का मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि भगवान आप हमारे लिए उसी तरह से सरल हो जाओ जैसे पितेव अग्ने, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर जैसे पिता के लिए सोनवे अग्ने, सोनू पुत्र को कहते हैं कि बेटे के लिए जैसे पिता सरल होता है, आसानी से जाकर मिल सकता है, ऐसे तुम भी हमारे लिए सरल हो जाओ। तो कहते हैं भगवान ये बोलते हैं कि मैं तो सरल हूँ, बस तुम्हें सरल बनने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम्हारा मन सरल हो गया तो मैं तुम्हारे लिए सरल हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब वेद की बात मैंने कह दी आपको, लेकिन उन्होंने कितने सीधे ढंग से सरल शब्दों में छोटा सा दोहा दे करके कह दिया, सूधे मन सूधे वचन। सरल मन रखना, कुटिल नहीं, और अपनी वाणी को भी सरल बनाओ। वाणी जितनी सरल होगी, टेढ़ी मेढ़ी वाणी नहीं, वचन में भी सरलता, मन में भी सरलता, और आगे फिर कहते हैं कर्म में भी सरलता। अब इसको हम दूसरे ढंग से कहें, आपने देखा होगा कि एक योनि कहलाती जिसको बोलते हैं तिर्यक योनि। तिर्यक योनि उन्हें कहते हैं जो टेढ़े चलते हैं, इस तरह से जो लहराते हुए चलते हैं, सर्प, और जो सर्पाकार चलने वाले जितने भी हैं वो तिर्यक योनि है। उन सब के साथ एक समस्या है, वो जब भी चलेंगे तो सीधे नहीं चलते, वो टेढ़े ही चलते हैं, ऐसे करते हुए चलते हैं, और जहरीले जीव होते हैं।
तो समझाया ये गया है कि जहर से भरा हुआ ही कोई व्यक्ति अगर होगा तो वो सरल नहीं होगा, वो तो टेढ़ा ही टेढ़ा चलेगा, ऐसे ऐसे ही चलेगा। जो सीधा है, मन भी साफ, वचन में भी साफ, कर्म में भी साफ, जिंदगी भी सरल, सीधा व्यक्ति। और कहते हैं इस सरलता में, सीधेपन में ही दुनिया में सारी चीजें बनती हैं। कहते हैं ना कि जंगल में जितने भी पेड़ हैं, नीतिकारों ने लिख दिया कि सीधे बनने में कोई फायदा नहीं है, सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ कोई नहीं काटता। कि अगर सीधे बन के रहोगे तो समस्या है। और भक्ति में तो सीधा कहा जाता है, सीधे बनो। लेकिन इसी का उत्तर नीतिकारों ने अलग दिया कि सीधे पेड़ काटे जाते हैं, ये तो माना गया, लेकिन सीधे पेड़ से ही फर्नीचर बनता है, उसी से दुनिया की जिंदगी चलती है। टेढ़े पेड़ कटते वो भी हैं, पर ईंधन के काम आते हैं, जलाने के काम आते हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में टेढ़े बन के रहोगे तो चिता में जलकर ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सीधे सरल होकर रहोगे, अपने भी काम आओगे, अपनों के काम आओगे, दुनिया के काम आओगे। इसलिए सरलता ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा संदेश है। कितनी बड़ी बात कही। लेकिन बात चल रही थी तुरैयक योनि की, जो टेढ़े चलते हैं, जहरीले जीव। उनकी भी एक खासियत होती है कि जब अपने बिल में जाते हैं तो सीधे होके जाते हैं। सांप भी अपने बिल में घुसेगा तो सीधा सीधा ही जाता है। आदमी बड़ा उल्टा है। आदमी सारी दुनिया में सीधा बन के रहता है, लेकिन जैसे अपने घर में जाता है, पता नहीं क्या उसको बिच्छू काटता है, ऐसा टेढ़ा जाते गुस्सा करेगा। जो कहीं सारी दुनिया के सामने सीधा सरल बड़ा भला दिखाई देता है, घर में जाते ही न जाने क्या होता, गुस्सा दिखाएगा, अकड़ेगा, वहाँ टेढ़ा हो जाता है। अभी इसको लेकर के बहुत सारे संतों ने अपने ढंग से कहा कि ये बड़ी विचित्र बात है, दुनिया के सामने सीधा दिखाई देने वाला घर में जाके टेढ़ा हो जाता है, और सांप सारी दुनिया में टेढ़ा दिखाई देता है, लेकिन अपने घर में जाते हुए सीधा हो जाता है। खैर जरा देखो तो सही, क्या आदमी के अंदर भी सांप से की तुलना नहीं की जा सकती, उसके अंदर भी तो बड़ा जहर है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनके बारे में ये कहा जाता है, कोई सहेली अपनी सहेली से बोल रही है कि इनको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा घर में आके डांटते डपटते हैं। वो सहेली कहती नहीं भाई साहब तो इतने सीधे, इतने भले और इतने मीठी बातें करते हैं। बोले वो तुम्हें दिखाई देता है, असली तो हमें पता है कि कैसे हैं। घर में आके देखो, कभी आदमी दो रूप अपनाए हुए है, और जहाँ ये दो रूप अपनाए हुए हैं, कहते हैं बस वहीं दुविधा है, और जहाँ दुविधा है वहाँ भगवान नहीं है। तो उन्होंने एक दोहे में कितनी बड़ी बात कह दी। सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूत। राम जी का प्रेम अगर प्रकट करना चाहते हो, सीधी सीधी सहज विधि अपना करके ही तुम उनको अपना बना सकते हो। और वो कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं पसंद है, छल छिद्र पसंद नहीं है, और पसंद है तो केवल मात्र एक चीज कि निर्मल मन रहे, सीधा मन, सीधा वचन, सीधे सारे कार्य और सीधी सरल विधि अपनाकर भगवान की तरफ चले, तो निश्चित रूप से भगवान के प्रेम को प्रकट कर सकता है। और उन्होंने कहा कि सीधे आदमी को करना क्या है? तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। दो काम कर लेना, देने को टुकड़ो भलो और लेवे को हरिनाम। हाथ से किसी की रोजी रोटी
तुम बना सकते हो उसकी कोशिश करो, और अपने हाथ से अन्न दान कर सकते हो तो उसके लिए कार्य करना। और अगर उससे भी ज़्यादा हम इस भाव को समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, किसी को अन्न देने से ज़्यादा अच्छा है उसे रोजी रोटी कमाने की विधि और तरीका दे दिया जाए। जिंदगी भर के लिए हाथ फैलाने की स्थिति खत्म कर दी जाए। देवे को टुकड़ो भलो, लेवे को हरि नाम। और लेने के लिए दुनिया में बस एक ही चीज है कि बस नाम परमात्मा का जिह्वा पर रहे, बस यही एक तरीका है। क्या तरीका? रघुवर प्रेम प्रसूत, इससे भगवान का प्रेम प्रकट होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि ये समझ लेना तुम्हारा तन क्या है, यह तन खेत है। मन वच कर्म किसान, तुम्हारे मन से, वचन से, कर्म से किसान वाला काम हो रहा है, क्योंकि तुम हर समय इस खेत में कुछ बो रहे हो। क्या बो रहे हो? पाप पुण्य दो बीज हैं, दो बीज तुम बो रहे हो। किससे बो रहे हो? अपने वचन से बो रहे हो, अपने कर्म से बो रहे हो, और अपने मन से बो रहे हो। तुम ये जो बो रहे हो बस यही है, बोवे सो लेवे निदान, इसी से तुम्हें फल मिल रहे हैं, उसी से रो धो रहे हो। तो क्या करना है कि बस इसको ठीक करना शुरू कर दीजिए, कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या में हम चलें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सार में एक बात कहना चाहूँगा आपको, आप प्रत्येक क्षण जो कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म जो है संस्कार बनकर, याद बनकर, बीज बनकर आपके चित्त पर अंकित हो रहा है, और वही है जो आपका भाग्य बन करके आपको या तो हंसाता है या रुलाता है। बाबा तुलसीदास जी ये समझाते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि वही बोना जिसकी फसल काट सको, वो मत बो देना जिसकी फसल काटने में तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि फल तो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिलेगा। और सार में ही ये उदाहरण याद कर लीजिए कि राजा ने जैसे प्रसन्न होकर के एक ठेकेदार को अपने जमीन दे दी थी और ये कह दिया था कि इसमें एक सुंदर मकान बनाओ, और उसने बनाया। बनाने के बाद उसने पूरी कोशिश की कि उसमें से जितना कमा सकता था कमा लिया, और साथ में उसमें नकली से नकली चीज़ें लगा दी, और बनाने के बाद राजा को सौंप दिया। कहा साहब मकान बन गया। राजा ने कहा तो बस यही तुम्हारा इनाम है, क्योंकि मैं रोज़ इसी रास्ते से निकलता हूँ, मैं तुम्हें उसमें बसा हुआ देखना चाहता हूँ। अब उस परिवार को लेकर अपने वो उस घर में बसने के लिए तैयार नहीं, मर जाएंगे, कहीं गिर ना जाए, नहीं बैठ पाएंगे उसमें। राजा कहता यहीं बैठो। अगर अच्छा बनाते तो उसमें बैठ कर के हर दिन आनंद से रहते, लेकिन हम जो कर्म करके ऐसा मकान बना रहे हैं जिसमें हम बैठ ही नहीं सकते, और राजा भगवान है, कहता अपने कर्मों के मकान में बैठो। बस यही सार कहना चाहता हूँ, और सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।